राना सनाउल्लाह साहब अभी एक जगह पे बात कर रहे थे इस इशू के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि तहवील में अगर ले लिया है तो इस बात का मतलब ये है कि जो कोई भी उन पर चार्जेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो साबित हुआ है, वरना इतने सीनियर अफसर हैं, इस तरीके से तहवील में ना लिया जाता। ये सही उनका अंदाजा है? आप भी इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं राना साहब से इस चीज में इत्तेफाक करता हूँ कि एक सीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी एक साबिक DGISI, जब तक कोई चीज वाज़ेह इंक्वायरी में सामने ना आई हुई, साबित ना हुई हो कि हाँ वाकई इनसे कोई गलतियां हुई हैं विच मेरिट कोर्ट मार्शल, जो कि बहुत ही संगीन किस्म की चीज होती है जिसमें इनको सारी उम्र के लिए वो इनका रैंक लिया जा सकता है, इनके पेंशन बड़े बेनिफिट सब कुछ विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। अगर वो चीज साबित हो जाए तो अगर कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं, और ISTR की प्रेस रिलीज में मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पे, उसमें ये लिखा दिया होगा कि इंक्वायरी में कुछ चीजें सामने आई है डेफिनेट, जिसकी वजह से फिर ये फील्ड कोर्ट मार्शल की तरफ। व्हाट इज योर असेसमेंट कि क्या सामने, एक तो टॉप सिटी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था और वहां से भी ये कहा गया था कि इदारा इस इशू को खुद इंटरनली देखे, एक तो वो वाला मामला है, साथ में फिर ये भी कहा गया कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन के। कुछ आपकी असेसमेंट इस पर मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर क्या है? हाँ, देखिए एक बात तो है कि जनरल फैज हमीद के दौर में ये तो हमेशा हमने सुना था, और माजी के DGISI के मुकाबले में हमने देखा था कि ही वॉज वेरी पावरफुल DGISI और बहुत उनका असर खूब था। इमरान खान जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और ये एक किस्म का बहुत कुछ मामला में इन्वॉल्व थे जो कि इनको नहीं होना चाहिए था। मतलब देखें ना, इस हद तक बात की जाती है कि जनाब वो बनी गाला में एक वो होता था कोई ऐसे प्रोफेसर, उसको प्लांट किया गया था, बड़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की गई थी जो कि आम हालात में की भी जाती हैं, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें जो कि नॉर्मल हमारे इदारे नहीं करते हैं, और जो इनके दौर में खास में शुरू हुआ, तो फिर आपको पता तालिबान के साथ इनकी मुलाकात, वो जो पीस सिगरेट टॉक्स होती थी, उसमें भी ये लोग थे बहुत भरपूर तरीके से अफगानिस्तान भी जाते। तो ही वॉज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी के मामला में, इन पॉलिटिकल मामला में, और ये आगे पीछे फिर ये भी कहा जाता था कि जनाब जो PMLN के लोग हैं जिनको इनके खिलाफ बड़े केसेस बने थे नैब में, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग, ठीक है ना जी, जिसमें एक वो ड्रग वाला केस भी था खास कर राना सनाउल्लाह था, वो भी कहते हैं कि जी इन्हीं के दौर में हुआ था, और जो कुछ इनके दौर में हुआ तो जाहिर बात है हर चीज में इनकी अप्रूवल ही होगी, तभी तो केसेस बने होंगे। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये वेरी पावरफुल पर्सन। अब अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया है तो वो है तो गलत ना, क्योंकि सारी बदनामी फिर फौज के ऊपर आती है।